वर्तमान में जयपुर शहर में वाल्मीकि समाज के नेता नंदकिशोर ढंडोरिया द्वारा जो आह्वान किया गया और सफाई कार्य बहिष्कार की जो हड़ताल चल रही है उसमें हम अन्य समाज के पहले भी शामिल नहीं थे और अन्य समाज के कर्मचारी अभी भी शामिल नहीं है। लेकिन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम लगातार 2 दिन से अन्य समाज के सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों का साथ और सहयोग आवश्यक रूप से मिलना चाहिए और जो सिस्टम है उसमें जहां कोई दिक्कत है उसको आपको सुधारना होगा और जितने भी वार्ड है उनमें सभी वार्डों में जिस प्रकार से पूर्व में कार्यवाहक एसआई और जमादार लगा रखे हैं सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए, उसी प्रकार से जो अन्य समाज के कर्मचारी हैं उनको कार्यवाहक का कार्यभार दिया जाए, चार्ज दिया जाए, जिससे वार्डों की सुचारू रूप से मॉनिटरिंग हो और आवश्यक रूप से कार्य जहां गंदगी का ज्यादा प्रकोप है वहां डिवाइड करके कार्य को टुकड़ों में करवाया जा सके। इसके अलावा आपसे पहले भी निवेदन किया था, बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन पूर्व की सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी जो खुद इस यूनियन के संरक्षक बने हुए थे, उन्होंने इस यूनियन का जबरदस्ती डीएलबी से आदेश निकलवाकर चुनाव करवाया था, जबकि दोनों निगमों के बोर्ड, कमिश्नर महोदय, बजट, ग्रांट, महापौर महोदय सभी अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद एक यूनियन रख दी गई है और जिसके नतीजे आज हम सब लोगों के सामने हैं। तो शहर की आम जनता को और हम सबको परेशान नहीं होना पड़े, प्रशासन को परेशान नहीं होना पड़े, उसके लिए इस यूनियन को तुरंत प्रभाव से इसका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग से नहीं हो रखा, उसकी भी आरटीआई में हमारे पास कॉपी है, तो इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और आप देख भी रहे होंगे कि जयपुर के अलावा बाकी जो अन्य जगह वाल्मीकि समाज और सभी समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, जैसलमेर, बीकानेर में हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा, वीडियो भी कहीं आ रहे हैं, वहां सभी लोग कार्य कर रहे हैं और सिर्फ एक आदमी अपनी व्यक्ति विशेष की राजनीति के लिए मस्ट्रोलों की जो बात कर रहा है, जबकि 2018 में भर्ती हो चुके उसके बाद में कोई मस्ट्रोलों पे कार्य ही नहीं हुआ, तो कौन सी मस्ट्रोलों की लोग बात कर रहे हैं। और जो नई जो नगर पालिका है, नगर निकाय बनी है, उनमें फिर भर्ती किस आधार से होगी, जबकि भर्ती तो पूरे राजस्थान में होनी है। तो इन सभी चीजों को कानूनन रूप से, वैधानिक रूप से ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए, जिससे शहर की आम जनता भी परेशान नहीं हो और ऐसे लोगों पर जो अनलीगल तरीके से जो मांग उठा रहे हैं अपने सवार सिद्धि के लिए, इन पर ठोस रूप से कठोर कार्रवाई करना होनी चाहिए। उसके अलावा जो पिछले 4 साल में हेरिटेज में इसी प्रकार का दबाव बनाकर मृतक आश्रित की जो फाइलें निकलाई गई है, मृतक परिवार कौन है और उसकी जगह किसको नौकरी दे दी गई है, ऐसे सैकड़ों फाइलें हैं, उनमें भी प्रशासन से निवेदन है कि जांच करवानी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों की जो गलत हथकंडे और गलत मंसूबे हैं ये बंद हो। और पिछले दिनों में कई लोगों ने, आपने भी देखा, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा कि नौकरियों के नाम पर उनसे कैसे ठगी हो रही है, वो लोग दुखी होकर अपने सुसाइड नोट लिख रहे हैं, विषाक्त भोजन खा रहे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे ये ऐसी घटनाएं और ऐसी बार बार हड़ताल रूपी ये जो सिस्टम है और बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो नहीं हो, क्योंकि ये भर्ती 1 साल पहले होनी थी जो आज दिन तक नहीं हुई, सिर्फ इन लोगों की लापरवाही की वजह से, बार बार बिना मतलब की हड़ताल करने की वजह से। ये जबकि हम सब सफाई कर्मचारी, जो भी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो वो तो काम कर रहे हैं और उनको इस चीज का कोई राइट भी नहीं है। जो बेरोजगारों की बात है तो सरकार उनको रोजगार दे रही है, तो बार बार हड़ताल करके उस रोजगार को रोक लिया जाता है। जो ये भर्ती आज लगभग 1 साल लेट हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि बार बार लेट नहीं हो और जो साथी इस नई भर्ती में हमारे साथ आए, यहाँ शहर की जो इतनी बड़ी आबादी है सभी पूरे राजस्थान की, वहाँ अच्छी से अच्छी सफाई व्यवस्था बनी रहे, संस्था में रैंकिंग सुधरे। तो इन सभी के लिए निवेदन है कि जल्द से जल्द पारदर्शिता रूप से भर्ती करवाई जाए और हम पहले प्रशासन के साथ थे, आज ही प्रशासन के साथ है, लेकिन निवेदन है कि सरकार और प्रशासन इस पर ठोस और कठोर कदम उठाए। धन्यवाद। राकेश।